वीडियो के अंदर इमरान खान का बेडरूम था, नहीं तो अभी जाकर देख लेना। वो बेड भी लगा हुआ है, चेयर भी लगी हुई है, टेबल भी लगी हुई है, और इमरान खान की पुश्त पे वो स्टैंड है जिस पे जाए नमाज लटक रहा है, और दाएं हाथ पे इधर रैक लगा है जिसमें कुरान पड़ा हुआ है बगैर गलाफ के। ये वहाबियों का मंशूर है ना, गलाफ जायज़ नहीं है। कुरान पे ये कपड़े का गलाफ, ये चमड़े का, ये जायज़ नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए है, गलाफों में बंद करने के लिए नहीं है। ये गलाफ नहीं चढ़ाया करो, ये बंद कुरान की निशानी है, और बंद कुरान अल्लाह की तरफ से बद्दुआएं बनता है। कुरान हमेशा इस पोजीशन में रखो कि वो खुला रहे, पढ़ते रहो, गलाफों में बंद ना करो, इससे फरिश्ते बद्दुआ देते हैं। ये भी एक मसला बीच में आ गया। बहरहाल कुरान पढ़ा हुआ है, जहाँ से मैंने ये रिसर्च की कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने की ज़ात ताज़ा है। आपने किसी सियासी लीडर का, किसी मजहबी लीडर का बेडरूम भी ऐसे नहीं देखा होगा जहाँ जाए नमाज भी बयाक वक़्त मौजूद हो, कुरान भी मौजूद हो, और उसमें बेड भी मौजूद हो। कितना हसीन मंजर था। मैं उस दिन से उसको स्क्रीनशॉट करके रखा कि यार देखो ये कुरून उला की मिसाल है, हम उसको मुर्तद कहे जा रहे हैं। फिर आज ही मुझे एक बंदे ने सिर्फ इस वीडियो के लिए एक वीडियो भेजी कि जिसमें 7वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें 10 पारे लाजमी तर्जमे के साथ करार दिए हैं। आपको मालूम होगा कि इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, 50 का ही है शायद, या 75 का है। वो 100 नंबर का कर दिया गया है। 10 पारे इमरान खान ने लाजिम करार दिए हैं कि वो तर्जमे के साथ पढ़ेगा, इम्तिहान देगा, 100 नंबर मिलेंगे। और उसमें पहले सफ़े पे क्या है? पहले सफ़े पे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पहले सफ़े पे जो पहली आयत लिखी है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से लिखी है। इतना बड़ा शदाई ख़त्म नबूवत का। फिर उसके बाद